हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान जीके का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये राजस्थान की किसी भी एग्जाम आप दे रहे हो उन सब के लिए आपको बेनिफिट है, जिसमें आप सीईटी है, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, ईटीसी, जितनी भी वैकेंसीज हैं जो राजस्थान जीके जिसमें भी आती है उन सब में आपके लिए काम आने वाली है। पूरा विधिवत रूप से पूरा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, शुरुआत से ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में थोड़ा परिचय करा दूं। राजस्थान जीके से संबंधित हम कुछ फैक्ट देखें। देखो, राजस्थान जीके जो है अपनी, राजस्थान जीके को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। राजस्थान जीके को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें पहला भाग हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, इतिहास। दूसरा भाग हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर। कला संस्कृति। तीसरा पार्ट हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, और इसी में शामिल हो जाती है हमारी इकोनॉमिक्स, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। और चौथा जो पार्ट है वो है पॉलिटी, यानी मैं कहूं राज व्यवस्था। इस तरह से राजस्थान को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था है, और राजस्थान की राज व्यवस्था है। राजस्थान की कोई भी एग्जाम ऐसी नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं आते हो। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक एक करके सबको पढ़ेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, कुछ छोड़ के नहीं चलेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में आसान से आसान तरीके से हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। हम कोशिश करेंगे आपको कि पूरा का पूरा कंटेंट यही याद हो जाए। एक बार आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, राजस्थान के मैं इतिहास की बात करूं, हम सबसे पहले राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास हम प्रारंभ करने वाले हैं दोस्तों। और जो राजस्थान का इतिहास है, इसे भी हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। राजस्थान का इतिहास को हम बांटते हैं प्राचीन इतिहास, राजस्थान का प्राचीन इतिहास। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा जो भाग है वो है आधुनिक इतिहास, राजस्थान का आधुनिक इतिहास। इस तरह से इसको बांट के पढ़ा जाता है। तो दोस्तों देखिए, प्राचीन जो इतिहास है उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास में हमें पढ़ना है राजस्थान के जितने भी राजवंश हुए, उन्होंने कौन कौन से सिक्के चलाए, वो यहाँ पे जितने भी सिक्के हैं वो आपको इसमें पढ़ना होता है। सिक्कों के अलावा इसमें आप पढ़ते हो शिलालेख, और इसी के साथ मैं कहूं अभिलेख। आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं इन सबको। इसके अलावा हम पढ़ते हैं प्रशस्तियां, कुछ प्रसिद्ध प्रशस्तियां हैं जहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की कुछ प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो इस तरह से प्राचीन इतिहास के ये प्रमुख टॉपिक होते हैं जो प्रत्येक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद दोस्तों मैं और चर्चा करूं कि मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में आपको मुख्यतः जो पढ़ना होता है वो है राजवंश। मुख्यतः हम पढ़ते हैं इसमें राजवंश। पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास हमारा राजवंशों पर आधारित है, और राजवंश जितने भी हैं वो हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं दोस्तों। राजवंशों में कई राजवंशों को मैं, जैसे हमें पढ़ना है गोहिल राजवंश। गोहिल राजवंश, या इसी को बोलते हैं हम सिसोदिया राजवंश। गोहिल राजवंश या
सिसोदिया राजवंश। इसके बाद हम पढ़ेंगे राठौड़ राजवंश। राठौड़ों के अलावा कछवाहा राजवंश। ये राजस्थान के प्रमुख ऐसे राजवंश हुए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा चौहान राजवंश, चौहानों की कई शाखाएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जाट राजवंश, यादव राजवंश, मुस्लिम राजवंश, इसके अलावा प्रतिहार, परमार, इन सब के बारे में हमें यहां पे पढ़ना है। तो गोहिल राजवंश हो गया, राठौड़ राजवंश हो गया, कछवाहा राजवंश हो गया, चौहान राजवंश हो गया, जाट है, यादव है, मुस्लिम है, प्रतिहार है, परमार है, इन सब के बारे में इसमें पढ़ना है। आगे देखें दोस्तों, इसके बाद जो है आधुनिक इतिहास की मैं चर्चा करूं कि आधुनिक इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो आधुनिक इतिहास में हम 1857 की क्रांति से प्रारंभ करते हैं। 1857 की क्रांति से प्रारंभ होता है आधुनिक इतिहास में। 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे कि क्रांति के कारण क्या क्या रहे, क्यों क्रांति करनी पड़ी, क्या क्या मजबूरियां रही राजस्थान के किसानों की, वो राजस्थान के क्रांतिकारियों की, कि उनको क्रांति करनी पड़ी। इसके बाद जैसे ही क्रांति है, अगला टॉपिक आता है किसान आंदोलन, कि किसानों ने क्यों आंदोलन किए। किसान आंदोलन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जनजातीय आंदोलन। किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल, या मैं कहूं राजनैतिक जन जागरण। जो जन चेतना का कार्य हुआ था उसको पढ़ने वाले हैं, जन जागरण। प्रजामंडल हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे एकीकरण। और एकीकरण जैसे ही होगा राजस्थान अपने मूल अस्तित्व में आ जाएगा। तो ये प्रमुख जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। हम प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व। तो इस तरह से ये राजस्थान का संपूर्ण इतिहास का सिलेबस होता है। तो सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा सा परिचर्चा करवाई, क्योंकि हम राजस्थान का सर्वप्रथम इतिहास पढ़ने वाले हैं और इतिहास में हम इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जिनमें हम राजस्थान के सिक्के पढ़ेंगे। विभिन्न सिक्के राजस्थान की रियासतों में चलाए गए थे। अपनी रियासतों में एक सिक्का प्रचलित होता था, वो हम सिक्के पढ़ेंगे कि कौन सी रियासत में कौन सा सिक्का प्रचलित था। इसके बाद हम शिलालेख पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से शिलालेख हैं जहां से हमें जानकारियां मिलती हैं। ये प्रमुख जानकारियों के हमारे स्रोत हैं। प्रशस्तियां, सेम वही काम प्रशस्तियां करती हैं। किसी राजा की प्रशंसा में जो लिखी जाती हैं वो प्रशस्तियां कहलाती हैं। सभ्यताएं, जहां पे प्राचीन मानव समाज रहता था वो सभ्यताएं कहलाएंगी, उनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। प्रमुख जो राजवंश है, सबसे बड़ा इन तीनों भागों में जो सबसे बड़ा है वो है मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास की मैं बात करूं तो इसमें मूलतः पढ़ना होता है हमें राजवंश। राजवंशों पे चर्चा करेंगे, इन राजवंशों की क्या क्या प्रशासनिक गतिविधियां रही, क्या क्या इनके वहां पे राजनीतिक जो पद थे वो रहे, उन सब के बारे में हम इन्हीं में पढ़ेंगे। राजनीतिक जो राजवंश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत, जिसमें गोहिल राजवंश पढ़ेंगे हम, जो मेवाड़ के नाम से आप जानते हो, मेवाड़ रियासत या गोहिल वंश। मेवाड़ का गोहिल वंश था, कई और जगह थी जहां पे गोहिल वंश था। राठौड़ जो जोधपुर के हम पढ़ते हैं, राठौड़ मारवाड़ क्षेत्र के राठौड़ पढ़ते हैं, बीकानेर के पढ़ते हैं हम, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कछवाहा राजवंश जयपुर का हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रमुख, और भी जितने भी कछवाहों की शाखाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चौहान राजवंश अजमेर, जालौर, सिरोही, उन सबके चौहानों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जाट भरतपुर और धौलपुर, उन सब के यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। यादवों की जो 2 शाखाएं हैं करौली में और जैसलमेर में, उनके बारे में हम भी चर्चा करेंगे यहाँ पे। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों का जो शासन रहा था राजस्थान में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। परमारों की शाखा के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कब कब परमारों ने यहाँ पे राजस्थान में शासन किया, कौन कौन से क्षेत्र थे परमारों के, राजस्थान में कितने थे, राजस्थान से बाहर कितने संबंध रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मुस्लिम
रियासतों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि मुस्लिम शासकों ने भी क्या राजस्थान पे शासन किया। इनके अलावा तमाम ऐसे राजवंश जो छोटे हैं अत्यंत, जिनको इतिहास में छुपाया गया है, उन सबको आपके सामने यहाँ पे बताया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आधुनिक इतिहास पढ़ने वाले हैं हम, जिसमें 1857 की क्रांति है। क्रांति के बाद हम किसान आंदोलन पढ़ने वाले हैं। किसान आंदोलन के बाद में अगला जो जनजातीय आंदोलन है, जनजातियों ने भी आंदोलन किए। कौन कौन सी ऐसी प्रमुख जनजातियां रही जिन्होंने आंदोलन किए, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रजामंडल आंदोलन जो राजनीतिक जनजागरण का काम किया, जनचेतना का काम किया, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और राजस्थान का एकीकरण, जो राजस्थान का एकीकरण विभिन्न चरणों में हुआ था, उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ेंगे। जितने भी हमने टॉपिक लिखे हैं ये आपकी राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आप सीईटी दे रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस दे रहे हो, आने वाले में समय में आपको सीईटी की एग्जाम देनी होगी, राजस्थान पुलिस की एग्जाम देनी होगी, पटवार आने वाली है, ग्राम सेवक है, कई ऐसी भर्तियां हैं, महिला सुपरवाइजर है, राजस्थान एसआई है, रीट की विज्ञप्ति आने वाली है। तो जितनी भी भर्तियां हैं उन सब के लिए काम आने वाली है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा, राजस्थान के सिलेबस के बारे में पढ़ा कि राजस्थान का कौन कौन सा क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो राजस्थान जीके में मूलतः ये सब पढ़ना होता है हमें, जिसमें राजस्थान के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी थी, सिलेबस के बारे में एक एक करके हम अगली वीडियो से एक एक करके पूरा कंटेंट पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार रहें, आगे आपको वीडियो मिलने वाली है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इसको। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।